गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बाद में। प्रशांत महासागर में भी जो जलधाराएं चलती है वो भी दो प्रकार की है, गर्म और ठंडी जलधारा। वहाँ पर भी उत्तरी प्रशांत महासागर में और दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधारा चलती है वो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखो, प्रशांत महासागर की जो जलधारा है ये आपका प्रशांत महासागर है। ये कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में, ये वाला महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और इधर आपको मिलेगा ये वाला एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के भाग है, और ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इनके मध्य जो भाग है ये वाला पूरा का पूरा आपका महाद्वीप है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व में सबसे ज़्यादा जो द्वीप है इसी महासागर में। इसी महासागर को अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक भूकंप भी यहीं पर आते हैं और सर्वाधिक ज्वालामुखी भी इसी महाद्वीप पर आते हैं, इसी महासागर पर। तो ये जो प्रशांत महासागर है ये कई सारे प्रश्नों का बड़ा सागर है। यहीं पर विश्व का सबसे जो गहरा सागर है मेरियाना जो गर्त है वो पर भी यहीं पर भी ये जो महासागर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो इसकी जो महासागरीय जलधारा कौन कौन सी चलती है, तो ये जो बीच में जो लाइन है इसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के जो अब उत्तरी जो भाग है ये उत्तर में जो चलने वाली, तो ये महासागर है तो इसको पहले उत्तर में चलती है तो उत्तरी, और विषुवत रेखा के पास में चलती है तो इसको अपन कहेंगे विषुवत और विषुवतीय। और कौन से महासागर में चलती है तो प्रशांत महासागर में। और कैसी है, गर्म है या ठंडी, तो गर्म जलधारा। यानी इसका नामकरण कैसे हुआ, यानी उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो उत्तरी, और विषुवत रेखा के पास में विषुवतीय, और प्रशांत महासागर में चलती है तो प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा। उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा। और वैसा का वैसा इधर नीचे आ जाएगा जो ये जलधारा चल रही है इस विषुवत रेखा के दक्षिण में, तो इसे अपन क्या कहेंगे, दक्षिणी, दक्षिण विषुवतीय वतीय प्रशांत महासागरीय, ये हो जाएगी आपकी गर्म जलधारा। तो उत्तर में चलने वाली को उत्तरी और दक्षिण में चलने वाली को दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये जो जलधारा है उत्तर वाली जब आगे जाएगी तो यहाँ पे एक द्वीप है फिलीपींस देश, फिलीपींस देश जिसकी राजधानी मनीला है। इस फिलीपींस देश से टकराने के बाद में ये क्या होगा, यहाँ से उत्तर की ओर आगे बढ़ जाएगी ये जो जलधारा उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा। जब फिलीपींस द्वीप से टकराएगी तो ये आगे बढ़कर दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक भाग जो यहाँ पे जापान की देश की ओर चला जाएगा और जापान के द्वीपों से टकराने के बाद में ये दो भागों में बंटेगी, और जापान द्वीप के जो पूर्व में स्थित है, जापान द्वीप के पूर्व में स्थित है, इसको कहते हैं क्यूरोशियो की गर्म जलधारा। क्यूरोशियो की गर्म जलधारा है ये गर्म जलधारा। और इधर जो मैंने ये एस नाम लिखा, ये जापान द्वीप के पश्चिम में, इसको कहते हैं सुशीमा की गर्म जलधारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जापान, ये जो फिलीपींस की जो उत्तरी फिलीपींस देश से टकराकर जो ये जलधारा जा रही है आगे जापान द्वीपों से ये दो भागों में बन जाएगी। जापान के पूर्व में क्यूरोशियो की गर्म जलधारा और जापान के पश्चिम में आपकी आ जाएगी सुशीमा की गर्म जलधारा के रूप में। अब अपन बात करते हैं ये जलधारा यहाँ से जापान द्वीप को टकराकर ये आगे की ओर चली जाएगी। फिर अपन बात करते हैं, देखो ऊपर ये जो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जो जल संधि है या जिसको अपन कहते हैं बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि से एक ठंडी जलधारा आ रही है ध्रुवों की ओर से, इसको अपन कहते हैं क्यूराइल की ठंडी जलधारा या आईओसीओ, या तो उसको क्यूराइल कहो या आईओसीओ की ठंडी जलधारा। ये ठंडी जलधारा क्या होगी, ये जापान द्वीप के पास में आएगी, जापान देश के पास में। और यहाँ से आपको एक देखो सागर मिलेगा, ये वाला जो भाग है ना ये एक सागर है, ठंडा सागर है, जिसका मैं इधर नाम लिख देता हूँ ओखोस्टक सागर, ओखोस्टक सागर। और इस सागर से ही एक ठंडी जलधारा का निर्माण हो रहा है और उसी को कहते हैं ओखोस्टक की ठंडी जलधारा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ओखोस्टक ठंडी जलधारा। तो देखो यहाँ से दो ठंडी जलधारा, एक क्यूराइल की ठंडी जलधारा, एक ओखोस्टक की ठंडी जलधारा, ये दो ठंडी जलधारा। जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जापान देश के पास में मिल रही है, देखो गर्म तो कौन सी, क्यूरोशियो और सुशीमा की ठंडी गर्म जलधाराएं मिल रही है, और ठंडी है आपकी क्यूराइल और ओखोस्टक की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर विश्व में मछली पालन केंद्र का निर्माण है, यहाँ पर
मछली पालन केंद्र का निर्माण, जहाँ पर भी गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं और वहाँ पर मछली पालन केंद्र का निर्माण होता है, और ये जापान देश के पास में होता है, प्रशांत महासागर में। अब देखो, जब ये पछुआ पवना के प्रभाव में आ जाएगी, तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण ये जो गर्म जलधारा है, यहाँ पे एक देश का नाम है अलास्का, या मैंने ए लिखा, इसका मतलब है अलास्का, तो यहाँ पे जाना जाएगा अलास्का की गर्म जलधारा। तो ये क्या हो जाएगी, अलास्का की गर्म जलधारा के रूप में, क्योंकि ये जलधारा जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आएगी तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पे जो देश है महाद्वीप है उसका एक देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अलास्का, तो उसके नाम से जानी जाएगी अलास्का की गर्म जलधारा। अब इस पछुआ पवनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जैसे ही अपन जाएंगे कि ये 30 डिग्री के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा व्यापारिक पवनों का प्रभाव। और यहाँ पे देखो मैंने के लिखा, इस के का मतलब है कैलिफोर्निया, के का मतलब है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की आपको ध्यान रखना है ठंडी जलधारा, क्योंकि यहाँ पर भी पछुआ पवन का प्रभाव खत्म हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्यापारिक पवन, यानी ये जो समुद्र के अंदर का जो पानी है महासागर का, वो उत्प्लवन बल के कारण ऊपर आएगा, और वहाँ का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आकर क्या होगा, यहाँ से इस दिशा में मुड़ जाएगा, यानी फिर वो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आए तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर इधर मुड़ जाएगा। तो ये चीज होगी आपकी कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। यानी अब अपन बात करेंगे एक और दक्षिण में, दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा, यानी दक्षिण में विषुवत रेखा के नीचे की ओर है, तो इसे अपन दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा। ये जब जलधारा आगे जाएगी तो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, और यहाँ से टकराएगी और फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर मुड़ जाएगी, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर मुड़ जाएगी, तो इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ठंडी जलधारा। इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ठंडी जलधारा। तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ठंडी जलधारा के रूप में। और फिर देखो यहाँ से एक प्रवाह चलता है, अपन को पिछले में वीडियो में भी आपने देखा होगा, जिसको अपन कहते हैं पश्चिमी जलधारा। तो ये जो पश्चिमी जलधारा है ये आपके नीचे वाले महासागरों में तीनों में जुड़ी हुई है, तो ये एक ठंडी जलधारा, क्या पश्चिमी ठंडी जलधारा। तो ये पश्चिमी जो ठंडी जलधारा या जो पश्चिमी अपवाह ठंडी जलधारा का है, ये ठंडी जलधारा जब यहाँ पर ये जो आपका महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, इसके दक्षिण वाले भाग से टकराएगा, कुछ भाग, आधा भाग तो कुछ भाग तो आगे की ओर निकल जाएगा, और कुछ भाग जैसे ही यहाँ से टकराएगा तो यहाँ से ये इस प्रकार से आगे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक देश है पेरू, यहाँ पे एक देश है पेरू, तो पेरू या इसे कहते हैं हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट, यानी पेरू देश के पास में जब ये ठंडा पानी जाएगा तो इसे पेरू की ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाएगा, या इसे अपन कहेंगे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। अब पेरू की ठंडी जलधारा को हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पेरू की ठंडी जलधारा का जो अध्ययन किया था या इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण तथ्य जुटाए थे, महत्वपूर्ण बातें की थी, वो था हम्बोल्ट नाम का भूगोलवेता, इसलिए इसे पेरू की ठंडी जलधारा को हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीज हो गई आपकी प्रशांत महासागर। अब एक प्रशांत महासागर में एक और है दक्षिण में, यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, कुछ 4-5 सालों के बाद में यहाँ का कुछ पानी विपरीत परिस्थितियों में आ जाता है, तो यहाँ पे एक जलधारा चलती है अल नीनो, ये यहाँ पे अल नीनो, और अल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा, ये भी आपको ध्यान रखना। अल नीनो कैसी जलधारा, ये एक गर्म जलधारा जिसका भारतीय मानसून के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय मानसून कमजोर करने का कारण ये अल नीनो कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, और महाद्वीप के कौन से भाग में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम वाले भाग में ये घटना होती है, विषुवत रेखा के नीचे। तो आज हमने पढ़ा प्रशांत महासागरीय जो जलधारा है कौन कौन सी जलधारा। अब मैं जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में, ठंडी जलधारा के नीचे मैं लाल पेन से मार्क कर रहा हूं, आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी ठंडी जलधारा। तो देखो ये उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है, ये आगे फिलीपींस द्वीप से टकराने के बाद में 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक सुसीमा की ठंडी गर्म जलधारा और एक क्यूरोशु की ठंडी गर्म जलधारा, और यहाँ ऊपर से बेरिंग जल संधि से एक तो ये ठंडी जलधारा आएगी, देखो ये लाल पेन से, ये वाली क्यूराइल या आयोशियो की ठंडी जलधारा, और एक ये ओकोष्टक सागर है ये वाला, तो ओकोष्टक सागर से आने वाली भी जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। फिर ये आगे जाएगी अलास्का के पास में, तो अलास्का की गर्म जलधारा, और ये कैलिफोर्निया की, देखो ये भी लाल पेन से कर रहा हूँ, ये भी ठंडी जलधारा, तो आपको ये ध्यान रखना।
दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपको जो ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी ठंडी जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, तो यह हम्बोल्ट या जो पेरू है ये भी आपकी ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे आपको 5 ठंडी जलधारा मिलेगी, और कोष्टक आयोसिया या क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू या हम्बोल्ट, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी ठंडी जलधारा। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं प्रशांत महासागर। एक बात जो मैं पिछले वीडियो में भूल गया हूँ, और वो भी सभी महासागरों में वही बात है कि ये जो जलधाराएं चलती है ये उत्तरी गोलार्ध में, या मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये उत्तरी गोलार्ध, और यह लिख देता हूं दक्षिणी गोलार्ध में। देखो ये क्या करेगी उत्तरी गोलार्ध में, ये देखो जलधाराएं इस प्रकार से चल रही उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहां से इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहां आपको ध्यान रखना है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी अपन इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी इसको अपन कहेंगे, इसी को अपन कहेंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त आपको कभी पूछ ले भाई प्रशांत महासागरीय उत्तरी जलधाराओं का जो क्रम है किस प्रकार से है, दक्षिणावर्त, वामावर्त, घड़ी की दिशा में, या तो आपको ध्यान रखना दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा में। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वामावर्त होगा, यानी ये देखो ये घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा, और इसी को अपन क्या कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त को घड़ी की विपरीत दिशा कहते हैं, घड़ी के जो सुई की विपरीत दिशा होती है वो। तो ये जो चीज़ है आपको अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी वाला भाग है वहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त जलधाराएं चक्कर लगाती है, और दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पे आपको वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में जलधाराएं अपना एक पूरा चक्र पूरा करती है। तो ये हो गई आपकी प्रशांत महासागर की जलधारा। यहाँ से भी आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, एक तो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा कौन सी है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा कौन सी है। फिर उनमें से पूछ सकता है दूसरा प्रश्न कि प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा कौन सी है, इनमें से कौन सी जलधारा भिन्न है, या अपन कह सकते हैं कौन सी अलग है। तो गर्म और ठंडी का याद रखना, और कौन से महासागर में चलती है, उत्तरी महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वंदे मातरम।